हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं राजनीति शास्त्र का एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1971 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है जन्म, पंजीकरण या वंशानुगत। तो निम्नलिखित में से ये सभी तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकार को निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या संविधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार भारतीय अनुच्छेद के 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसे प्रदान किया जाता है? उच्च न्यायालय को, कि सर्वोच्च न्यायालय को, कि प्रधानमंत्री, की राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 18। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा समावेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत के वित्त मंत्री का, या महानियंत्रक का, या संसद का, या अधिकृत मंत्री का? तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम का नियंत्रण संसद करता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए, तो कौन दिए? भारतीय जनता पार्टी, या समाजवादी पार्टी, या जनता दल? तो वह जनता पार्टी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रभुत्व निवास करती है, तो यह प्रधानमंत्री निवास करती है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है लोकसभा, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन, अविश्वास प्रस्ताव, संकल्प या प्रश्न? तो निम्नलिखित में से सदन का विघटन भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, या फिर प्रधानमंत्री के लिए?
तो भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति। तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 80। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर कैबिनेट सचिव। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कैबिनेट मंत्री, संसदीय मंत्री, उप मंत्री या फिर राज्य मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से संसदीय सचिव शामिल नहीं रहता है। बाकी 3 तरीके के मंत्री होते हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ये सारे शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से विश्वास प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति या फिर लोकसभा के सदस्य। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रिपरिषद विषयों पर विचार करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति। तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति। तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह या गणेश वासुदेव मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? बलीराम भगत, के सुंदरम, हुकुम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से के सुंदरम लोकसभा के अध्यक्ष
कभी नहीं रहे हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या फिर वित्त मंत्री करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है, किसे भेज सकता है? संसदीय कार्य मंत्री को, कि उपाध्यक्ष को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर राष्ट्रपति को? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को भेज सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, जीवराज मेहता या फिर बलवंत राय मेहता? तो जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता था। जिला परिषद का मुख्य कार्य है, तो जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है चुनाव आयोग पर, राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर या फिर कलेक्टर पर? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? बलवंत राय ने, जगजीवन राम ने, अशोक मेहता ने, या इनमें से कोई नहीं? तो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता अशोक मेहता ने की थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या फिर नगर स्तर पर? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।